भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त बड़ौदा उपचुनाव के सियासी चक्रव्यूह में अब फंस चुके हैं। उन्हें वहां से निकालने के लिए अब एक अभिमन्यु की तलाश है, लेकिन दिक्कत यह है कि यह अभिमन्यु कौन होगा। क्या जेजेपी योगेश्वर दत्त की नैया पार कराएगी? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जेजेपी भाजपा के साथ सरकार में साझेदारी है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि जेजेपी अपने वोटर्स को बीजेपी के पाले में खड़ा कर पाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ौदा से जेजेपी के उम्मीदवार रहे भूपेंद्र मलिक भी स्वीकार करते हैं कि जेजेपी के वोटर को बीजेपी के पाले में खड़ा करना काफी मुश्किल काम होगा। तो आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ जेजेपी के वोट कन्वर्ट हो सकते हैं? देखिए, हमारा प्रयास तो रहेगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत दूसरी है। यहाँ के समीकरणों के हिसाब से जेजेपी ही इस सीट को जीत सकती है। नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। द न्यूज इनसाइडर में हम बड़ौदा हलके से लगातार आपको वहां की सियासी सरगर्मियों की जानकारी दे रहे हैं, और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे जेजेपी और बीजेपी के वोट बैंक की। पिछले विधानसभा में अगर हम भाजपा और जेजेपी का प्रदर्शन देखें तो हम पाएंगे कि योगेश्वर ने विधानसभा चुनाव में 31% वोट हासिल किए थे, जबकि जेजेपी ने 26.45% वोट हासिल किए थे। उस वक्त कांग्रेस उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा को 35% वोट मिले थे, यानी कि योगेश्वर दत्त मात्र 4% वोट से ही पिछड़ गए थे। ऐसे में अब भाजपा का पूरा ध्यान जेजेपी पर टिका हुआ है, क्योंकि यदि जेजेपी अपने वोटर को भाजपा के पक्ष में टर्न डाउन कर देती है तो योगेश्वर की जीत पक्की हो सकती है। क्योंकि यदि हम पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेजेपी के वोट प्रतिशत को देखें तो हम पाएंगे कि यह तकरीबन 57% बैठ रहा है। यदि योगेश्वर दत्त विधानसभा चुनाव का अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा देते हैं और उन्हें जेजेपी से मात्र 4 से 5% वोट भी मिल जाती हैं, तो वह इस सीट पर काफी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संभव है, क्योंकि योगेश्वर दत्त पिछले विधानसभा चुनाव में इतना जबरदस्त प्रदर्शन इसलिए कर गए थे, केंद्र के नए चुनाव हुए थे। इतना ही नहीं, हरियाणा में भी भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ था, और यही वजह थी कि योगेश्वर दत्त विधानसभा चुनाव में 31% वोट बड़ौदा हलके से अर्जित कर पाए। बीजेपी का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ऊंचा था, प्रचार जो है सतर बहुत तेज़ था, और योगेश्वर की जो छवि है वो जाटों में भी खूब अच्छी प्रिय है। पहलवान होने के कारण इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं, और सेंटर में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो बीजेपी ने पहली बार यहाँ जमानत बचाई है, वो योगेश्वर के ही माध्यम से बचाई थी। इलेक्शन ने जो है उन्होंने खूब अच्छा लड़ा, लेकिन विनिंग तक नहीं ले जा पाए। उसका रीज़न कई कारण है उसके। जैसे ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी होता है कि क्यों नहीं जीत पाए। मुझे लगता था कि उन्हें जो है कास्ट बेस्ड इस इलेक्शन को नहीं करना चाहिए था। यहाँ जो है जाट वोट 50% के आसपास है, अगर उनको ही फोकस करके इलेक्शन लड़ते तो ज़्यादा बेहतर था। दूसरी वजह यह थी कि बड़ौदा का मतदाता श्री कृष्ण हुड्डा से काफी नाराज था, लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा में सक्रिय हुए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर यहाँ के मतदाता ने श्री कृष्ण हुड्डा के पक्ष में मतदान कर दिया। लेकिन जो एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनना था वह नहीं बना, और यही वजह रही कि ज्यादातर वोटर उस वक्त भी योगेश्वर के पाले में चले गए थे, और यही वजह थी कि योगेश्वर दत्त तब 31% वोट हासिल कर पाए। लेकिन इस बार हालात अलग हैं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि भाजपा और जेजेपी सरकार में हैं। सरकार में होने के बावजूद भी दोनों पार्टियां मतदाता पर अपनी पकड़ बरकरार नहीं रख पाई। भाजपा जहां इस वक्त कृषि कानूनों को लेकर मतदाता के निशाने पर है, वहीं बड़ा जाट वोटर जेजेपी से इसलिए नाराज है कि उन्होंने भाजपा को सरकार बनाने के लिए अपना सहयोग दिया। यही वजह है कि बड़ौदा में जाट वोटर जेजेपी से खार खाए बैठा है। जेजेपी लीडर व दुष्यंत चौटाला इस वोटर को बीजेपी के पक्ष में शायद ही ला पाए। रही सही कसर मजबूत होती इनेलो पूरी करती नजर आ रही है, क्योंकि इनेलो ने भी यहाँ एडी चोटी का जोर लगा दिया है। इनेलो की पूरी कोशिश है कि वह जेजेपी के वोट पर सीधा निशाना साधे। उनकी कोशिश बड़ौदा विधानसभा चुनाव में जीत से ज्यादा इस बात को लेकर है कि वह जेजेपी के वोटर को इनेलो के पक्ष में कितना कर पाते हैं। ऐसे में इस सियासी परिदृश्य में हम देखेंगे कि
हर पार्टी एक दूसरे से लड़ती नजर आ रही है। जेजेपी के सामने जहां इनेलो चेकमेट की भूमिका में है, वहीं भाजपा के उम्मीदवार का गैर जाट होना उनके लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। भाजपा के लिए दिक्कत यह है कि बड़ौदा में उनके पास ऐसा कोई रणनीतिकार नहीं है जो दूसरे दलों या दूसरे दलों के समर्थकों के बीच में सेंध लगा सके। ऐसे में भाजपा की पूरी नजर जेजेपी सुप्रीमो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर टिक जाती है, लेकिन दुष्यंत चौटाला क्योंकि पहले ही 2 मोर्चों पर जूझ रहे हैं, इसलिए वह भाजपा के लिए ज्यादा कारगर साबित होते नजर नहीं आ रहे। बड़ौदा का मतदाता अब जाट और नॉन जाट में बदलता नजर आ रहा है और यदि यही समीकरण बने रहे तो योगेश्वर के लिए इस बार भी राह काफी मुश्किल हो सकती है। हालांकि योगेश्वर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह जाट वोटर को अपने पाले में खींच सके। इसके लिए वह लगातार रैलियां कर रहे हैं कि यहाँ तक कि योगेश्वर दत्त की पत्नी श्रीमती शीतल शर्मा भी अब चुनाव प्रचार में उतर गई है। उन्होंने लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा है कि वह भाजपा को न देखें, यह देखें कि योगेश्वर उनका बेटा है और अपने बेटे के लिए वोट करें। इधर भाजपा बड़ौदा के मोर्चे पर मजबूती के लिए जूझ रही है। दूसरी ओर रही सही कसर परमिंदर ढुल ने पूरी कर दी। सीनियर नेता परमिंदर ढुल ने भाजपा को अलविदा बोल दिया और उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर क्योंकि उनकी सुनी नहीं गई, इसलिए वह भाजपा को अलविदा कह रहे हैं। परमिंदर ढुल इस मौके पर पार्टी छोड़कर गए जब पार्टी को उनकी सबसे सख्त जरूरत थी। यही वजह है कि जींद के उपचुनाव में जहां भाजपा रेड कारपेट पर चल रही थी, बड़ौदा का उपचुनाव भाजपा के लिए कांटों भरा साबित हो रहा है। अब देखना यह है कि भाजपा किस तरह से अपनी कमजोर स्थिति को मजबूत करती है, क्योंकि मौजूदा हालात में ऐसा नजर नहीं आ रहा कि भाजपा इस चुनाव में कम बैक कर पाएगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह के वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। जय हिंद।